क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर जो ये P और Q होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। P एंड Q इंटीजर्स होते हैं और यहां पर जो ये डिनोमिनेटर में इंटीजर है Q, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये 0 नहीं होता है। स्टूडेंट्स, एक और बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो दो रैशनल नंबर हमको गिवन है वो है 3/5 एंड 3/4, जिनके बीच में हमने 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इन दोनों रैशनल नंबर को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। पहला रैशनल नंबर है 3/5 एंड दूसरा रैशनल नंबर है 3/4। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर्स को निकालने के लिए हम इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे, दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। इसके लिए हम इस पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को इस दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही हम इस दूसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब हमारे पास में आएगा 3/5 इंटू 4/4 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 अपॉन 5 4 जा 20। चलिए अब हम दूसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब ये आएगा 3/4 इंटू 5/5, तो ये आएगा 3 5 जा 15 अपॉन 4 5 जा 20। यहां पर हमने 3/5 के इक्विवेलेंट एक रैशनल नंबर बना दिया और ऐसे ही यहां पर हमने 3/4 के इक्विवेलेंट एक रैशनल नंबर बना लिया। देखिए इन दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इनके न्यूमरेटर के बीच में इतना गैप नहीं है कि इनके बीच में हम 10 नंबर्स को निकाल सकें। तो चलिए अब हम इन दोनों न्यूमरेटर के बीच में गैप को बढ़ाते हैं। अभी इन दोनों के बीच में गैप कितना बन रहा है? 15 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो आता है 3 का गैप बन रहा है। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 12, तब 12 का गैप बन जाएगा, तब हमारे 10 रैशनल नंबर बीच में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब हम इन दोनों रैशनल नंबर को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि न्यूमरेटर का गैप बढ़ जाएगा और 10 रैशनल नंबर बीच में आ जाएंगे। तो चलिए 12/20 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 12 जा 48 अपॉन 24 जा 80। और जब हम 15/20 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 4 जा 60 अपॉन 24 जा 80। देखिए यहां पर दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 80 है। अब इन दोनों का न्यूमरेटर का गैप बढ़ गया है, अब इनके बीच में हम 10 रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 3/4 आर। क्योंकि हमने 48/80 एंड 60/80 3/5 एंड 3/4 से बनाया हुआ है, इसलिए 48/80 एंड 60/80 के बीच में जो 10 रैशनल नंबर्स आएंगे वो 3/5 एंड 3/4 के बीच के ही रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर, और हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स को यहां पर लिखेंगे। अब चलिए अब हम सबसे पहले 48 एंड 60 के बीच के 10 नंबर्स को यहां पर लिख लेते हैं। 48 एंड 60 के बीच के 10 नंबर्स होंगे 49 50 51 52 53 54 55 56 57 and 58।
अब क्योंकि 48 के डिनोमिनेटर में भी 80 है, 60 के डिनोमिनेटर में भी 80 है, इसलिए हम इन सभी नंबरों के डिनोमिनेटर में 80 लगाएंगे। 49 के डिनोमिनेटर में भी 80 लगाएंगे, 50 के डिनोमिनेटर में भी 80 लगाएंगे, 51 के डिनोमिनेटर में भी 80 लगाएंगे, सभी नंबरों के डिनोमिनेटर में 80 लगाएंगे। ठीक है, यहां पर हमने सबसे पहले 48 एंड 60 के बीच के 10 नंबर्स को लिखा, फिर सबके डिनोमिनेटर में हमने 80 को लगा दिया, जिससे हमारे पास में वो 10 रैशनल नंबर्स आ गए जो 3/5 एंड 3/4 के बीच में लाई करते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।